नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आमेटा एजुकेशन पर। साथियों, ग्रीष्मकालीन समर कैंप को लेकर के राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। क्या है उन निर्देशों में, कब से कब तक मनाना है और प्रतिदिन किन किन गतिविधियों को करना है, इसको थोड़ा सा विस्तार से आज के इस वीडियो में हम विश्लेषित करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का ये परिपत्र, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक 7 दिवसीय समस्त राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजित करवाने बाबत विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यार्थियों के साथ नवाचार करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समस्त राजकीय विद्यालयों में एक सप्ताह के ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाना है। भारत सरकार से की गई चर्चा अनुसार भीषण गर्मी के कारण दिनांक 5 जून 2024, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, को आयोजित किए जाने वाले समर कैंप का आयोजन आगामी तिथि दिनांक 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 एक सप्ताह के मध्य आयोजित करवाया जाना है। भीषण गर्मी के कारण विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित न होकर के यह समर कैंप 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित करना है। प्रासंगिक पत्रानुसार ग्रीष्मकालीन शिविर में दिवसवार गतिविधियां आयोजित की जानी है, जो निम्नानुसार है। 7 दिन की सातों ही गतिविधियां तय की गई है। यहाँ हम इसे संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं, एक एक करके इसको विस्तृत रूप से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम दिवस स्वस्थ जीवनचर्या अपनाएं, इसके ऊपर गतिविधि आयोजित होनी है। ई कचरा कम करें, द्वितीय दिवस। तृतीय दिवस ऊर्जा बचाएं। चौथे दिन पानी बचाएं। पांचवा दिन सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। छठा दिन कूड़ा कम करो और 7वें दिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें। ये सातों ही गतिविधियां हम आगे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। इसके सारे ही फोटोग्राफ परिषद कार्यालय को भिजवाना है। अपने विद्यालय में आप इसे सुरक्षित रखें। यहाँ हम इसे थोड़ा सा प्रतिदिन के हिसाब से विस्तृत समझते हैं। पहला दिन 1 जुलाई 2024, स्वस्थ जीवनचर्या अपनाएं, इस विषय पर आधारित गतिविधियां करनी है। एक विद्यार्थी की स्वस्थ जीवनचर्या निम्नानुसार हो सकती है। विद्यार्थी की जीवनचर्या को उसे समझाना है, उसे मोटिव करना है कि वो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन व्यायाम करना, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कर उनके जीवन के अनुभवों के अनुरूप अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। प्रतिदिन विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना, आयु एवं शरीर की आवश्यकता अनुरूप स्वच्छ एवं संतुलित भोजन का सेवन, साफ कपड़े पहनना, घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग कर माता पिता की सेवा करना और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं पदार्थों के सेवन से बचना। ये सारी ही बातें हमें प्रथम दिवस में सभी छात्र छात्राओं को समझानी है। उन्हें इसके लिए मोटिव करना है कि वह अपना एक संक्षिप्त समय विभाग चक्र प्रतिदिन का बनाए, जिसमें प्रतिदिन हर मिनट दर मिनट करने वाली गतिविधियों को वो सूचीबद्ध करे और उसी गतिविधि के अनुरूप अपने दिनचर्या को अपनाए, ताकि एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवनचर्या उनकी बन सके। 2 जुलाई 2024 ई कचरा कम करें। बच्चों को समझाना है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की उपयोगिता समाप्ति अर्थात खराब हो जाने की स्थिति में इसका निस्तारण किस ढंग से किया जाना है, चूँकि यह अनुपयोगी वस्तुएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। बच्चों को समझाना है कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा ईयरफोन हो गए, हमारा चार्जर, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चार्जर केबल ख़राब हो गई, चार्जर ख़राब हो गया, हमें इसका निस्तारण कैसे करना है। हमारा कोई फ़ोन ख़राब हुआ पड़ा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसी वस्तु जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, हमें उसका निस्तारण कैसे करना है, ये सारा ही हमें बच्चों को समझाना है। दिनांक 3 जुलाई 2024 ऊर्जा बचाने के ऊपर हमें
गतिविधि आयोजित करनी है। ऊर्जा के कई रूप है। ऊर्जा परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से मानव अपना जीवन यापन करता है। ऊर्जा सीमित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। ये सारी ही बातें हमें बच्चों को बतानी है। पानी बचाना, 4 जुलाई 2024 को जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, बिना जल के कुछ भी नहीं है। और अभी के समय में जल की जिस प्रकार से बर्बादी हो रही है, उसके छोटी छोटी बातों को हमें बच्चों को मोटिव करना है कि वे अपने अभिभावकों को इस हेतु प्रेरित करें कि जल को कम से कम उपयोग में लाएं और किस प्रकार से उपयोग लिए हुए जल का भी हम छोटे मोटे बागान लगाकर छोटे छोटे बाग बगीचों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इन सभी बातों को हमें समझाना है। 5 जुलाई 2024 सतत खाद्य प्रणालियाँ अपनाएं। यह एक स्थायी खाद्य प्रणाली है जो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण इस प्रकार प्रदान करती है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण उत्पन्न करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आधार को समझौता नहीं करना पड़े। निरंतर खाद्य प्रणाली हमें अपनानी है। कूड़ा कम करो। मानव जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करता है और उनको उपयोग के उपरांत उसका निस्तारण करना भी आवश्यक है। अतः अनावश्यक वस्तुओं का उचित ढंग से निस्तारण कर हम अनावश्यक वस्तुओं से होने वाले विभिन्न प्रदूषणों को कम करने के प्रभावी योगदान दे सकते हैं। अनुपयोगी वस्तुओं से भी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, इस प्रकार से हम बच्चों को सिखा करके कूड़े कम करने की प्रवृत्ति विकसित कर सकते हैं। 7 जुलाई 2024 सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें। ऐसा प्लास्टिक जो एक बार उपयोग में आकर के फेंका जाता है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना है। मानव हर साल लाखों टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन करता है, जिनमें से अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और आमतौर पर यह जमीन के अंदर जल प्रदूषण एवं बाहर मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनता है। इस प्रकार से हमें इन सारी ही गतिविधियों को करवाना है। इसका एक नोट विशेष रूप से दिया गया है कि अवकाश की स्थिति 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में कोई अवकाश आता है तो ऐसी स्थिति में उस दिन की गतिविधि को आगामी कार्य दिवस में संचालित करना है। आशा है ग्रीष्मकालीन शिविर संचालन में ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।